एसईओ टूल्स। एसईओ टूल्स मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। ऐसा टूल्स जिसका इस्तेमाल करके अपने ब्लॉग की सर्च इंजन विजिबिलिटी जो है इंक्रीज कर सकते हैं, सर्च इंजन रैंकिंग इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए इस सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में अगर आप एक हिंदी ब्लॉगर होंगे, चूँकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, लेकिन खासकर आपका ब्लॉग हिंदी में होगा तो आखिर कौन सा टूल्स इस्तेमाल करें जिससे आपके ब्लॉग पोस्ट की रैंकिंग इंक्रीज हो जाए। और जब रैंकिंग इंक्रीज होगा तभी तो आप अपने ब्लॉग से पैसा कमा सकते हैं, या किसी भी एड नेटवर्क को अप्रूवल के लिए भेजेंगे तुरंत अप्रूव्ड भी कर देगा। अगर ये जानकारी चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किस एसईओ टूल्स के साथ है ये आप जानना चाहते हैं, खासकर हिंदी में लिखने के लिए जितने भी टॉप ब्लॉगर हैं उसको किसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपको जानकारी इस वीडियो के लास्ट तक मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए, अगर एसईओ टूल्स का जब बात आता है तो ऐसे में नंबर 1 पे चलता है सेमरस, इसके बाद आरिफ टूल्स, इसका मौज, ये सब बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। और ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज लेता है, तब जा कर के आपको एक एक डिटेल देता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही तो ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। क्योंकि देखिए जनरली होता है क्या है कि अगर एक प्रॉपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, प्रॉपर पोस्ट लिख रहे हैं, तो आपको पोस्ट लिखने से पहले चाहिए कि आप एक मतलब कि मेन कीवर्ड टारगेट करें। और उस मेन कीवर्ड को खोजने के लिए आपको करना पड़ता है कीवर्ड रिसर्च। क्यों? क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि आखिर इस कीवर्ड का जो है सर्च वॉल्यूम कितना है, इस कीवर्ड पे अपने ब्लॉग को रैंक करने के लिए जो है कितना डिफ़िकल्टीज होगा, इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए हमको बैकलिंक की ज़रूरत पड़ेगी, या दूसरे जितने भी कंपटीटर है इस कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं आखिर वो ऐसा क्या कर दिए। मतलब A to Z आपको डिटेल्स चाहिए ना, मतलब कि जिसे कहते हैं डेटा। तो उस डेटा के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है कीवर्ड रिसर्च करने की, कि अगर जिस कीवर्ड को आप टारगेट करके ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे इससे आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये दुनिया जो है कीवर्ड रिसर्च की दुनिया, ये एसईओ की दुनिया बहुत बड़ा है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। इसमें बहुत बड़े मार्केट एजेंसी भी या कह सकते हैं एसईओ एजेंसी जो है यहाँ पे जो है काम करते हैं। और ये लोग जो है पैसा ले करके इसके बाद रैंक करते भी हैं। ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में हम और आप जो है नए ब्लॉगर कहाँ बैठते हैं आप सोच ही सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि अपने इंडिया में अभी हिंदी ब्लॉग को टारगेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल हमारे आपके जैसे एक ब्लॉगर ही अवेलेबल है। इतने बड़े जो है एजेंसी अवेलेबल नहीं है, या इतनी बड़ी एजेंसी काम नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी हिंदी का कंटेंट इंक्रीज कर रहा है, तो या तो अब लोग इसमें आएंगे, मतलब कि एजेंसी सब इसमें घुसेगी, या ऑलरेडी घुस चुकी होगी भी। लेकिन फ्यूचर जो है इसमें बहुत बढ़िया है, क्योंकि हिंदी का कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लोग हिंदी ब्लॉग को टारगेट ज़्यादा करेंगे। इसके ब्रांड भी हिंदी ब्लॉग को टारगेट कर रही है, एडवर्टाइजमेंट भी हिंदी ब्लॉग के लिए अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। तो सोच सकते हैं सर्च इंजन का आने वाले समय में कितना ज़्यादा टफ होगा। और इसके लिए आपको खासकर आपका हिंदी ब्लॉग होगा तो एक बढ़िया टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब इतना तक तो मैंने ये बताया कि आखिर एसईओ टूल्स की ज़रूरत क्यों होती है। लेकिन मेरी समझ से अगर आपका ब्लॉग हिंदी में है तो आपके लिए keywordtool.io जो है ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये टूल्स क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, देखिए मैं पहले रीज़न बता देता हूँ, फिर एक और टूल्स का नाम बताऊँगा जो कि कम्प्लीटली फ्री है। देखिए, इस टूल्स का इस्तेमाल करके आप जो है एक तरह से मतलब एक कीवर्ड को टारगेट करके उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होते हैं वो कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। और मतलब आप जानते हैं कि अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट को आज के डेट में या आने वाले समय में क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन आज के डेट में जो गूगल का एल्गोरिथम है उसके अनुसार मेन कीवर्ड के साथ साथ LSI कीवर्ड जो होता है ये सब भी आपको टारगेट करना पड़ता है। और ये सब फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आपके लिए बेहतर होगा keywordtool.io का इस्तेमाल करिए। ये फ्री में भी अवेलेबल है, लेकिन प्रीमियम सर्विस भी अवेलेबल है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको बढ़िया लगे तो बाद में इस्तेमाल करिए, और नहीं तो आप फ्री वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री और प्रीमियम में डिफरेंस क्या होता है? फ्री में क्या होता है कि आपको कुछ लिमिटेड कीवर्ड देते हैं जहाँ पे आपको शो कराएगा, लेकिन जो मेन कीवर्ड है या पूरे कीवर्ड का जो है ट्रेंड होता है, इसके बाद उस पर CPC क्या होता है, इस पर जो है टारगेट करेंगे कीवर्ड डिफिकल्टीज कितना हो, ये सब जो है कुछ ब्लर कर देता है कुछ पार्ट,
पार्ट और बाकी पार्ट को जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रखता है। तो अगर आप नए ब्लॉगर होंगे तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप इसका फ्री सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका पैसा बच जाएगा, मतलब कंप्लीटली फ्री होगा, वो है गूगल सजेशन। अब कहेंगे ये क्या है? गूगल ऑटो सजेस्ट कर सकते हैं। ऑटो सजेस्ट छोड़िए, नीचे में गूगल रिकमेंडेशन एक तरह से होता है। जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं, मतलब कोई भी मेन कीवर्ड आपके दिमाग में आया कि इस पे आर्टिकल लिखना है, और उस आर्टिकल पे जो है सर्च करने के बाद गूगल में जनरली सर्च करते हैं तो सबसे नीचे आएंगे तो वहाँ पे सर्च रिलेटेड टू, और इसके बाद जो मेन कीवर्ड आप टाइप किए हैं उससे रिलेटेड इसका कम से कम वहाँ पे नीचे में दे देगा, जो लोग ज़्यादा सर्चेज कर रहे हैं। तो ये सब जो पॉइंट होगा, जो कीवर्ड नीचे में देगा, उस कीवर्ड का इस्तेमाल अपने ब्लॉग पोस्ट में कर लेंगे फोकस कीवर्ड के साथ साथ, तो चांस बनता है कि आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक कर जाएगा। देखिए, मतलब अगर ओवरऑल बोला जाए तो ये जितने भी तामझाम है ना, चाहे एसईओ से रिलेटेड है, इसके बाद जो है ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने से रिलेटेड है, वेबसाइट के स्पीड बढ़ाने से रिलेटेड है, या जो भी हो, ये सारे का सारा एक ही चीज़ के लिए किया जाता है, वो है अपने ब्लॉग पोस्ट का रैंकिंग गूगल में इंक्रीज करने का। गूगल ही नहीं, जितने भी सर्च इंजन है उसमें इंक्रीज करने का। गूगल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो है गूगल अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है मार्केट कैप्चर की हुआ है सर्च इंजन के मामले में, इसीलिए गूगल का नाम लेता हूँ। और क्यों ऐसा करना होता है? क्योंकि अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आएंगे तो कोई मतलब नहीं होता है कि आप अपने ब्लॉग का जो वेबसाइट स्पीड कितना बढ़िया बना के रख चुके हैं, या अपने ब्लॉग पे जो है कितना बढ़िया इमेज डाल चुके हैं, या कितना बढ़िया कंटेंट डाल चुके हैं। डिपेंड करता है कि उस कंटेंट को गूगल के सर्च इंजन के अनुसार कैसे ऑप्टिमाइज कर दिया जाए, या कैसे उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाए जिससे कि ब्लॉग पोस्ट रैंक कर जाए और आपका काम बन जाए। तो ऐसा तो है नहीं कोई एक पॉइंट या कोई एक फैक्टर जो है आप कर दीजिएगा और आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक कर जाए, क्योंकि मैं पहले एकदम रियलिटी बता देता हूँ जो ओरिजिनल चीज़ है। अगर सिर्फ एक फैक्टर से होता तो आप एक टॉपिक पे जब सर्च करते हैं तो लाखों वेबसाइट या ब्लॉग अवेलेबल होते हैं, उसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखा रहता है, लेकिन जो 1 to 10 फर्स्ट पेज पे शो होता है वो 10 ही वेबसाइट का होता है, सारे वेबसाइट पीछे चले जाते हैं और इसी में कंपटीशन होने लगता है कि आखिर नंबर 1 पेज पे वो 10 रिजल्ट है किस वेबसाइट का शो करवाना होगा, है कि नहीं। अब कैसे होगा? तो इसके लिए गूगल कितने ज़्यादा मतलब कि जो रैंकिंग फैक्टर जो है बना चुका है कि ये सिग्नल होगा तो एक ब्लॉग जो है दूसरे ब्लॉग से आगे निकलते चला जाएगा। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि जो 1000 जो है एसईओ फैक्टर या एसईओ का सिग्नल देता है, जिससे क्या होता है सर्च इंजन समझता है कि ये ब्लॉग बढ़िया है, और उस 1000 में कोई एक वेबसाइट है जो कि 10 फैक्टर को जो है वो जो है मतलब अप्लाई कर रहा है, 10 फैक्टर जो है उसके वेबसाइट पे जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। लेकिन कोई ऐसा वेबसाइट आता है उस 10 फैक्टर में से हो सकता है कोई 5 फैक्टर उसको मतलब कि जो बराबरी नहीं कर पा रहा हो, लेकिन बाकी के जो कम से कम 15 फैक्टर है उसको जो इम्प्लीमेंट कर चुका है। तो क्या है कि वो जो है इस जो पहले वाले ब्लॉग है उसको छोड़ते हुए आगे निकल जाएगा। और यही रीज़न है कि मैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे जो मैं खासकर मेरा जो आप लोग के लिए जो मैंने जो ब्लॉग जो है विजिबिलिटी कर रखा है techedgy.com, उस पर मेरा बैकलिंक ज़्यादा नहीं है, फिर भी फोकस कीवर्ड जो रहते हैं या जो मेन कीवर्ड रहते हैं उस पे जो है रैंकिंग हो रहा है। क्योंकि मैं देखा कि बैकलिंक बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। बैकलिंक से रिलेटेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले समय में लाने वाला हूँ। लेकिन अगर यार किसी के ब्लॉग का मान लीजिए कि पोस्ट बहुत बढ़िया है और बैकलिंक नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो रैंक नहीं करेगा। और गूगल भी इस चीज़ को देख रहा है कि यार सिर्फ बैकलिंक के भरोसे नहीं, कुछ और पॉइंट मीट कर रहा है, कुछ और क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो ब्लॉग पोस्ट को इंक्रीज कर देना चाहिए उसके रैंकिंग को। इसीलिए मैंने सोचा है कि धीरे धीरे आने वाले समय में सप्ताह में एक दिन जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कि कौन कौन सा फैक्टर है या कौन कौन सा काम करे, ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ, आने वाले समय में भी कुछ कुछ पॉइंट ऐसे बताते रहूँगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन इसके लिए रेगुलरली मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा, और अभी तक यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा जो भी वीडियो रहता है कुछ ना कुछ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। तो यार इतना तो है कि इस वीडियो पे लाइक बनता है ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें, और आपका सवाल होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेंगे। यानी पे मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।